Namaste JVN. Myself Dr. Rekha Kamar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, आज का टॉपिक है पंचकर्मा का सिलेबस। कि पंचकर्मा का सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊंगी, जिसमें क्या है कि थ्योरी पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा एंड वाइवा होगा वो 50 मार्क्स का होगा। लेकिन आज मैं आपको ओनली थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो थ्योरी के बारे में है फर्स्ट चैप्टर, इसमें 9 चैप्टर है, तो जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में आएगा पंचकर्मा का इंट्रोडक्शन। पंचकर्मा के इंट्रोडक्शन में आएगा कि पहले पंचकर्मा का कि मतलब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देन बताएगा कि शोधन है, कि जो ये शोधन है पंचकर्मा जो अपन करवाते हैं, इसका मतलब हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन रोकने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है पंचकर्मा का। देन पॉइंट आएगा त्रिविध कर्म। इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, त्रिविध कर्म, जिसमें आएगा फर्स्ट पूर्व क्रम, देन प्रधान क्रम एंड पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में अपन पढ़ेंगे स्नेह स्वेदन के बारे में, और प्रधान क्रम में जो 5 क्रम है वमन विरेचन, नस्य बस्ती एंड रक्त मोक्षण, आचार्य सुश्रुत एंड ढलन के अकॉर्डिंग। फिर देन इसमें बता रखा है कि जो अपन शोधन है, पंचकर्म को बोल रहे हैं शोधन, उस शोधन में अपन बता रहे हैं कि इसके क्या क्या इंडिकेशन है, मतलब किस किस को अपन शोधन करवा सकते हैं। एंड बता रखा है ऋतुओं के अकॉर्डिंग, जैसे वमन होता है वो बसंत ऋतु में करवाते हैं, विरेचन होता है शरद ऋतु में करवाते हैं, बस्ती है वर्षा ऋतु में, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ेंगे। देन बता रखा है कि जो दोषों की गति है, क्योंकि जो पंचकर्म के बारे में बता रखा है कि जो दोषों को है वो शाखाओं से निकट लाके कोष्ठ में निकटतम मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसलिए बता रखा है कि जो कोष्ठ से शाखा में जाने वाले दोष है उनको वापिस अपन शाखा से लाएंगे कैसे, और जो जानने के कारण है, दोष तो कोष्ठ में रहते हैं तो वो शाखाओं में जाते क्यों, उसका भी अपन पढ़ेंगे। देन बता रखा है कि जैसे परिहार विषय, परिहार विषय का मतलब है जैसे अपने पूर्व क्रम प्रदान पश्चात, उसमें बता रखा है कि जो पंचकर्म शोधन करने के बाद पेशेंट को अपन किस तरीके का आहार देंगे एंड किस तरीके का विहार करेंगे, इसके बारे में भी अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बता रखा है कि जो पंचकर्मा जो थिएटर बनाते हैं अपन, उसमें नेसेसरी इक्विपमेंट्स क्या क्या है, कि मतलब उस जो रूम बना रहे हैं उसका मतलब कितनी चौड़ाई कितनी लेंथ होनी चाहिए, देन उसमें क्या क्या अपन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है कि जो पोस्ट और अग्नि परीक्षा है उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है पंचकर्म में, क्योंकि अपन पंचकर्म जब करवाते हैं उसमें पोस्ट का भी नॉलेज होना जरूरी है और अग्नि का परीक्षा का भी। तो इस चीज का अपन इसे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट अपन चैप्टर है स्नेहन चैप्टर। ठीक है, स्नेहन चैप्टर जो है वो किस में आता है, पूर्व क्रम। देखो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया था कि पूर्व क्रम क्या होता है, प्रदान। तो पूर्व क्रम में पहले स्नेहन स्वेदन, तो अपन पहले जो चैप्टर आएंगे वो स्नेहन आएगा, देन स्वेदन आएगा। तो स्नेह के अपन क्या पढ़ेंगे, एटिमोलॉजी पढ़ेंगे, उत्पत्ति, देन उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले किसकी, स्नेह की, कि स्नेह होता क्या है। फिर पढ़ेंगे अपन स्नेहन मतलब उसको करना। ठीक है, फिर बता रहे थे कि स्नेह योनि मतलब उसकी उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस स्नेह की। तो उस स्नेह में अपन को इन्होंने 4 अक्षर बता रखे हैं, उत्तम, घृत हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया और मजा हो गया। जो 4 उत्तम स्नेह बता रखे हैं, इनकी अपन की जैसे प्रॉपर्टी हो गई, इनके जो ना मतलब कर्म वगैरह फंक्शन वगैरह हो गए, इनके बारे में भी अपन स्नेह चैप्टर में पढ़ेंगे। देन बता रहे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मतलब जो तेल है वही क्या फैट, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है अपने बॉडी में। तो क्योंकि अपन जो स्नेह पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप से पढ़ेंगे, तो इंटरनल में जो स्नेह पान है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा फेट का, उसका भी मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपको। फिर बता रखा है अच्छ स्नेह और परिवर्तन। अच्छ स्नेह मतलब जो अपन जो तेल मैंने अभी बता रखा है, ये घृत, तेल, वसा, मज्जा, उसको अगर प्योर लेंगे तो अच्छ स्नेह एंड परिचालन मतलब किसी औषधि या द्रव्य के साथ मिला के देना क्या है, परिचालन। इसके बारे में भी अपन स्नेह में पढ़ेंगे। फिर बता रखा है कि टाइप ऑफ स्नेह, इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि बाह्य होता है, अभ्यंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाह्य स्नेह, बाह्य में ये पढ़ेंगे कि भाई ना इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। जैसे मतलब अपन अभ्यंग के बारे में पढ़ेंगे, मर्दन हो गया, उन्मर्दन हो गया, पादाघात हो गया, संवन हो गया, कर्ण पूर्ण, अस्थि तर्पण, लेप, कलम, ये जितने भी जो मैंने प्रोसीजर बोले आपको जो इसमें लिखे हुए, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, बाह्य स्नेह में। नेक्स्ट आता है इन्होंने बताया कि मूर्धनी तेल, जो अपन शिरो अभ्यंग में ये बता रहे आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि शिरो सेक है, शिरोधारा भी, शिरो पिच्चू हो गया, शिरो बस्ती हो गया। तो अपन इसी चैप्टर में अपन मूर्धनी तेल अकॉर्डिंग टू वाग्भटा के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है अभ्यंतर स्नेह। अभ्यंतर स्नेह का मतलब ये 3 टाइप का है, जैसे अपन शोधांतर के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे, समनार्थन के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे और भ्रमण के लिए भी स्नेह को यूज करेंगे। क्योंकि जो अपन स्नेह यूज कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो शोधन ही करे,
वो बॉडी में भंगण भी कर सकता है और दोषों को समन भी कर सकता है। तो तीनों टाइप से अपन अभ्यंतर स्नेह को पढ़े। देन इसमें बता रहे थे इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्नेह। जो अपन स्नेहपान दे रहे हैं उसमें कौन पेशेंट को दे सकते हैं इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी अपन किसमें अभ्यंतर स्नेह में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अभ्यंतर स्नेह में शोधनार्थ भी यूज करते हैं, समनार्थ भी यूज करते हैं और भंगनार्थ भी यूज करते हैं। तो शोधनार्थ में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो दीपन पाचन है, ठीक है, रुक्षण प्रक्रिया है, उसकी जो इम्पोर्टेंस मेथड है, क्या किसमें यूज करते हैं किसमें नहीं करते, वो भी अपन शोधनार्थ में यूज करेंगे। जो अपन जो इनके सम्यक लक्षण है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। और इसके जो अग्नि वगैरह कोष्ठ वगैरह स्नेह है, इसके इंडिकेशन वगैरह पढ़ लेंगे। इनकी जैसे स्नेह की मात्रा वगैरह कितनी होती है, जैसे इनकी डोज अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग अलग होगी, पेशेंट के कोष्ठ के अकॉर्डिंग। जैसे इन्होंने हस्यसी, हस्व, मध्यम और उत्तम मात्रा, कितनी मात्रा बताया रखी है 4, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा कि जो शोधनार्थ स्नेह है उसमें देखो अनुपान अपन के, जिससे अपनी जो मैंने स्नेह 4 बताए थे, कौन कौन से, घृत हो गया, तेल हो गया, वसा और मजा, उसमें इन्होंने बता रखा स्नेह का जो अनुपान है उसके बारे में, मतलब पीने के बाद जो उसके ऊपर किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुपान। तो जैसे मैंने फर्स्ट बताया था घृत, ठीक है, घृत में अपन उष्ण जल भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं घृत के बाद में तेल, तो उसका होता है अनुपान यूज। फिर पढ़ते हैं घृत, तेल, वसा, मजा, वसा और मजा का अनुपान होता है मंड, ठीक है। ये अपन डिटेल से इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर स्नेह में पढ़ाऊंगे आपको। नेक्स्ट है कि जो स्नेहपान अपन ने करा, इसके जीर्ण के लक्षण हो गए, अजीर्ण के लक्षण हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके सम्यक योग, अयोग, अतियोग, इनके बारे में पढ़ेंगे, किस अकॉर्डिंग, आयुर्वेद एंड मॉडर्न में के अकॉर्डिंग। फिर बता रहा है इसके बाद डाइट क्या होगा, स्नेह क्या होगा, मतलब आहार विहार के बारे में नहीं बोलते कि जैसे स्नेहपान ले लिया उसके बाद आपको किस तरीके का आहार देना है, किस तरीके से विहार का पालन करना है, वो भी अपन सारा का सारा सेकंड चैप्टर स्नेह में पढ़ेंगे। देन इसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोसीजर भी आ जाते हैं, जैसे टक्कर धारा भी आ गई, क्योंकि अभी मैंने धारा के बारे में बताया था। उर्ध्वतन आ गया, उर्ध्वतन किस में चला गया, आपके बाह्य स्नेह में। तो ये देखो मैंने क्या बोला, स्नेह भी हो सकता है और रुक्ष उर्ध्वतन भी हो सकता है। फिर बोले पुटपाग हो गया, आचोतन हो गया, अंजन, गंडूस, कवल हो गया, धूमपान हो गया, उद्वर्तन, ये क्या हो गया, उत्सादन हो गया, उद्घर्षण हो गया। ये सारे के सारे थोड़े बहुत ये स्नेह में इंडिकेटेड किए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर आएगा अपने स्वेदन। स्वेदन में भी अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी एटमोलॉजी पढ़ेंगे एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसके क्लासिफिकेशन, कि स्वेदन की कितने टाइप वगैरह है। बाद में स्वेदन में जो प्रयोग होने वाले द्रव्य क्या है, जो स्वेदन द्रव्य उनकी प्रॉपर्टीज मतलब उनके गुण क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो स्वेदन है वो किस किस में इंडिकेशन और किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किस पेशेंट को अपन करवा सकते हैं, किसको नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि स्वेदन जो पित्तज प्रकृति, रक्तज प्रकृति वाले उस पेशेंट को अपन नहीं करवा सकते। फिर इन्होंने टाइप बता रखे हैं कि जो 2 टाइप के हैं, साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, जिसमें से अपन निराग्नि स्वेद में तो है 10 टाइप और साग्नि स्वेद में कितने हैं, 13 टाइप, ठीक है। अब अपन डिटेल से इसको 13 जो स्वेद है साग्नि स्वेद उसके बारे में बताऊंगी, जिसमें देखो फर्स्ट है संकर स्वेद, जिसको अपन पिंड स्वेद भी बोलते हैं, रुक्ष स्वेद और संयुक्त स्वेद भी बोलते हैं, पत्र पिंड स्वेदन हो गया, जंबीर पिंड स्वेदन हो गया, बालू का स्वेद पढ़ेंगे, चूर्ण पिंड स्वेद पढ़ेंगे, कुटांत्वक स्वेद भी पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे स्वेद क्षीर ढूंढ भी पढ़ेंगे, क्षीर शेक हो गया, क्वाथ सेक हो गया, नाड़ी स्वेद हो गया, अवगाह के बारे में पढ़ेंगे, धान्य अमल धारा वगैरह, परिषेक स्वेद हो गया, पीड़ीचिल हो गया, उपना स्वेद हो गया और अनलेख। इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसीजर में पूर्व क्रम प्रदान, तो डिटेल से मैं आपको कंटिन्यूस में चैप्टर के अकॉर्डिंग करूंगी। फिर बता रहा कि जो लोकल बस्ती है, अब जैसे बस्ती जो चैप्टर है वो आपका अलग से आएगा, लेकिन जो लोकल बस्ती अपन लगाते हैं, जैसे कट्टी बस्ती हो गई, जानू बस्ती हो गई और गेरुआ बस्ती और उरो बस्ती, इसमें क्या होता है, जो कट्टी बस्ती मतलब कट्टी मतलब कमर, कमर पे जो अपन उड़द का आटा वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उससे अपन कवरिंग करके तेल को धारण करना है, क्या है कट्टी बस्ती। जानू बस्ती, बस्ती का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। तो उसमें जिस जिस बॉडी पार्ट पे अपन धारण करके रखेंगे उस पार्ट के अकॉर्डिंग इसके नाम रखें। तो कमर पे रखेंगे तो कट्टी बस्ती, जानू घुटनों पे रखेंगे नीप जॉइंट पे जानू बस्ती, गिरवा पे करने पे गिरवा बस्ती और उरो पे
पूर्व बस्ती है। अब ध्यान रखना, बस्ती अलग प्रोसीजर है और ये कटी बस्ती जानु बस्ती किस में आते हैं, स्वेदन में आते हैं, ना कि स्नेन में। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तेल का प्रयोग होता है तो चलो स्नेन में चला गया, नहीं, कटी बस्ती जानु बस्ती किस में जाते हैं, स्वेदन में जाते हैं। फिर है कि जो साग्नि स्वेद है उनका जो जनरल प्रिपरेशन वगैरह क्या क्या अपन को ध्यान रखना है, मतलब स्वेदन करते वक्त। फिर ये स्वेदन का सम्यक योग, क्योंकि अपन को पता कैसे चलेगा कि इनका स्वेदन सम्यक हो गया, अयोग हो गया, अतियोग हो गया, इनके बारे में भी मैं डिटेल से इस चैप्टर में आपको बताऊंगी। देन बता रखी कि कॉम्प्लिकेशन की स्वेदन अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में करवा दी, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर उसके अपन ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट भी, मेडिसिन भी पढ़ेंगे आयुर्वेद और मॉडर्न के अकॉर्डिंग। देन उसने बता रखा कि जो डाइट है, जो स्वेदन के बाद जो डाइट है, जैसे अपने आयुर्वेद में बोलते हैं परिहार विषय, कि मतलब जो आहार, परिहार विषय में जो आहार भी आ जाता है और विहार भी आ जाता है, कि स्वेदन के बाद आपको किस टाइप का आहार लेना है और किस तरीके से आपको विहार का प्रयोग करना है, उसका भी आपको डिटेल्स में आएगा। फिर बता रखा है जो स्यूडेशन थेरेपी है, जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जैसे सोना बाथ है, स्टीम बाथ है, इनका भी जो डिटेल्स है जो पढ़ाऊंगी वो भी किस में आएगा, स्वेदन चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर, 3 चैप्टर हो गए अपने। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, पंचकर्मा का इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर था अपन का स्नेन एंड थर्ड चैप्टर था स्वेदन। फोर्थ चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वमन कर्म, ठीक है। वमन कर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो अपने हेल्थ है और डिजीज के अकॉर्डिंग इसकी क्या क्या यूटिलिटी है और ये किस किस में इंडिकेशन, मतलब किस किस में अपन ये वमन करवा सकते हैं और किस किस में नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह है। और इसमें पोस्ट और अग्नि की भी परीक्षा करेंगे, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो जैसे अपने बता रखा कि वमन कफ दोष के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी स्टेज में अपन करवा देते हैं। ऋतुओं के अकॉर्डिंग बता रखा है, तो कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में करवाते हैं। तो लेकिन इमरजेंसी स्टेज में अपन कब करवाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पहले पोस्ट की परीक्षा भी करेंगे और अग्नि की परीक्षा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन वमन, इस चीज के बारे में भी अपन सारे डिटेल से वमन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देन आ रहा है कि जो वमनोपक द्रव्य, जो आचार्य चरक ने बता रखे, महाकषाय बता रखे हैं, उसमें भी जैसे वमनोपक द्रव्य कौन कौन से हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे काम करते हैं, एक्शन वगैरह, उसके जो प्रिजर्वेशन है, स्पेशल जैसे मदन फल है, मेन जैसे ऐसे पूछते हैं कि वमन है, वमन के लिए बेस्ट औषधि क्या है, मदन फल, ठीक है। देन उसके बाद कुटज हो गया, नीम हो गया, यष्टि वधु के बच्चा, इनके बारे में ज्यादा, जैसे ड्रग तो बहुत है, लेकिन जो 4-5 ड्रग है इनके बारे में जो डिटेल्स है कि इसकी फैमिली क्या है, इसके गुण क्रम क्या है, इसके बारे में भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट आ जाता है कि पूर्व क्रम वमन, क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में अभी सिलेबस में बताया था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्म में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट होता है पूर्व क्रम, देन प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। तो देखो वो सब में लागू होगा, वमन का भी क्या पूर्व क्रम। तो पूर्व क्रम में आएगा पहले दीपन, पाचन, फिर अभ्यंतर स्नेन एंड फिर इसके अकॉर्डिंग अपन डाइट क्या देंगे। दीपन पाचन में क्या करते हैं, पहले 200 को पाचन करने के लिए देते हैं, फिर अभ्यंतर स्नेन, मतलब जो अभी मैंने आपको स्नेन चैप्टर में पढ़ाया था कि जो स्नेन होता है 2 टाइप का होता है, कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल था उसमें था ना स्नेहपान, तो उसका भी अपन इसमें प्रयोग करेंगे, तो वो वमन के किस में चले जाएगा, पूर्व क्रम में। लेकिन अगर स्नेन में पढ़ेंगे स्नेहपान, तो वो किस में जाता है, प्रधान क्रम में जाता है। और उसके अपने डाइट वगैरह, उसके बाद आपको पेशेंट को क्या क्या देना है, ये सब भी आपको मैं वुमेन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। देन है कि जो मैनेजमेंट की, जैसे आपने अध्ययन करवाया, अब देखो वमन में क्या होता है कि जैसे अभी पूर्व क्रम बताया प्रधान, तो पूर्व क्रम में क्या होता है, पहले 200 का पाचन के लिए दीपन पाचन कर दिया, फिर स्नेहपान भी करा दिया, तो उसी बीच जो विश्राम काल होता है उसी में क्या करवाते हैं अपन, स्नेहपान के बाद के पॉइंट अभ्यंग और स्वेदन करवाते हैं, तो वो होता है 1 दिन का, ठीक है। 1 दिन का क्या होगा, आपको विश्राम काल बोलते हैं उसको, रेस्टिंग पीरियड। तो वुमेन में कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है। तो उस दिन क्या करेंगे अपन, अभ्यंग और स्वेदन कराएंगे, ना कि अपन पूर्व क्रम में कराएंगे, ठीक है। रेस्टिंग टाइम पे क्या करेंगे, अभ्यंग स्वेदन, उसके बारे में, ठीक है। जो उसी दिन अपन क्या करेंगे, जो कफ इंक्रीज, जो उत्क्लेशित आहार, कफ को बढ़ाने वाले डाइट भी देंगे उसी दिन शाम को। तो सुबह तो क्या करवाएंगे, मॉर्निंग में 8 दिन अभ्यंग स्वेदन, देन उसके बाद
अपन क्या करेंगे, कफ संवर्धक आहार ही दे देंगे। फिर बताया कि जो पेशेंट है जो सुबह उसको वॉमिट कराएंगे उसके टाइम पे उसको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उसमें दे रखा है कि उसके बाद अपन वामक योग वगैरह बनाते हैं, उसकी पूरी रोगी की परीक्षण करते हैं कि अपन जैसे आपको वामक योग पढ़ाया तो 2 से कहां तक चले गए, तो मतलब लाला स्राव वगैरह होता है, रोम वगैरह जो, तो ये सब सारे डिटेल से जो रोगी का निरीक्षण करना है अपन को किस तरीके, वो सारा का सारा डिटेल से मैं आपको इसे वोमन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। देखो ये आ गया वामक योग आ गया, अनुपान हो गया, ये डोजेज वगैरह कितनी देनी ये सारा आ गया। फिर देखो वमनोपक द्रव्य जैसे अपन बनाएंगे। अब देखो इसमें बता रहा था कि रोगी की परीक्षा, देखो पूर्व क्रम में बताया तो उसके अकॉर्डिंग में देखते हैं कि अपन चूर्ण के रूप में ले पाता है वो, या देखो डिटॉक्सन क्वाद के रूप में ले पाता है, या किसी जूस फॉर्म में ले पाता है। इसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग रोगी के अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर में बता रहे वो आपको डिटेल से वोमन चैप्टर में बताऊंगी। अब तो हमने बता रखा कि टाइप ऑफ शुद्धि, जैसे वमन है, वमन को क्या बताते हैं, शोधन है ना। पंचक्रम को मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया कि शोधन भी बोलते हैं। तो इसमें देखो इन्होंने 3 टाइप किया है, हीन होगी, मध्यम होगी, प्रवर शुद्धि होगी। तो अपन ये जो वमन भी हो गया, विरेचन हो गया, दोनों चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि, हीन शुद्धि। इसका इसलिए करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपन उसको पश्चात क्रम में जो अपन आहार को देते हैं, संसर्जन क्रम देते हैं, उसका अपन डिस्कशन करेंगे कि जैसे हीन वेग आए तो उसमें अपन कितने दिन का आहार देंगे, मध्यम अगर वेग आए तो कितना दे। तो जो वमन है ये अपन किसका पढ़ रहे हैं, वमन की शुद्धि का। तो वमन के वेग बता रखे हैं 8, 6 और 4। तो ये है परवर की, ठीक है, और ये है मध्यम की, और ये है अवर की। तो अगर अवर शुद्धि हुई, मध्यम शुद्धि, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को उसके संसर्जन क्रम का पालन करना। फिर देखो इन्होंने बता रखा, देखो ये आ गया संसर्जन क्रम, पेय आदि, ठीक है, या फिर अपन सेकंड तर्पण आदि क्रम भी कर सकते हैं। तो ये पेय आदि संसर्जन क्रम वगैरह, पेय है, विलेपी है, यूज, मांस, रस, ये सारा डिटेल से आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिर बता रखा है कि जो वमन अपन करवा तो दिया, उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि अपन जब एक पेशेंट की परीक्षा करते 10वीं की परीक्षा, देखो वो बताया था कि पोस्ट और अग्नि की परीक्षा, अगर वो अपन ने अगर अच्छे से नहीं करी तो उसके क्या वमन के कॉम्प्लिकेशन भी तो हो सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या हो सकते हैं। होने के बाद उसका जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट, चिकित्सा, वो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के स्टेप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। फिर बता रखा है कि परिहार विषय, वो जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में जो परिहार विषय बताया था वही वमन में आएगा, और देन वही विरेचन में आएगा। फिर बताया वमन की कामुकता, मोड ऑफ एक्शन, कि जो वमन है तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग, जैसे आयुर्वेद में तो उसके क्या बता रहे हैं, गुणों के अकॉर्डिंग बता रखा है कि जैसे वमन है, विरेचन के जो द्रव्य है वो क्या होते हैं, 5 गुणों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कितने हैं, 5 गुण के अकॉर्डिंग, कि उष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया, ठीक है, व्यवाही हो गया, विकासी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग है ना करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मोड ऑप्शन मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी कि वमन में ब्रेन का जो CTZ पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव होके होता है। इन सब के बारे में मैं डिटेल से। नेक्स्ट है 5th चैप्टर है विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म में भी अपन क्या, विरेचन कैसे उत्पत्ति, एटिमोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, विरेचन होता क्या है, एंड इसकी इम्पोर्टेंस विरेचन कर्म की। और विरेचन होता क्या है, परगेशन, विरेचन क्या होता है, परगेशन, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको विरेचन की डेफिनेशन में बताऊंगी। फिर इसमें बता रहता है कि जो विरेचन कर्म है वो अपने किसके लिए, हेल्थ पे, क्योंकि जो आयुर्वेद के प्रयोजन में बता रहे थे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ के लिए करने के लिए भी अपन विरेचन मतलब शोधन का प्रयोग, पंचकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। और डिजीज के लिए अपन इस विरेचन कर्म के लिए इंडिकेशन क्या है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। और कोष्ठ और अग्नि, मतलब जो वमन में अपन ने बताया था ना कि कोष्ठ और अग्नि की भी परीक्षा करनी चाहिए, जो डेफिनेशन वगैरह वो सारे अपन विरेचन के बारे में पढ़ेंगे। फिर विरेचन द्रव्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इन विरेचन द्रव्य की प्रॉपर्टी। अब वमन और विरेचन द्रव्य की प्रॉपर्टी सेम होती 5 से, ओनली फॉर प्रभाव को छोड़ के। वमन में प्रभाव क्या होता है, ऊर्ध्वमार्ग, और विरेचन में होता है अधोमार्ग, ठीक है। उसके अलावा उसके सेम होते हैं। फिर बता रखा है कि जो ये सिंगल कंपोनेंट विरेचन द्रव्य भी बता रखे हैं कि जैसे अपने आचार्य चरक ने महाकषाय में भी बता रखे हैं, सुश्रुत ने गण में भी बता रखे हैं। इसके ऊपर मेन जैसे वमन में मैंने मदन फल बताए थे, मदन फल हो गया, जीमूतक हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, धमार्ग, उसी तरीके से इसमें त्रिवृत बेस्ट है। वमन में सबसे बेस्ट औषधि क्या है, मदन फल। तो उसी तरह विरेचन में बेस्ट है त्रिवृत चूर्ण। फिर है आरंभद हो गया, एरंड हो गया, कुटके हो गया, जयपाल हो गया। ये भी सारे अपन विरेचन में प्रयोग कर सकते हैं। इनका जो रेफरेंस है, यूज तो अपन काफी ड्रग्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4-5 ड्रग्स है इनका मैं चैप्टर में आपको डिटेल से बताऊंगी किसकी क्या रसगुणी, विधि और विपाक है।
अब इसी में नेक्स्ट है, जैसे वमन में बताया था मैंने आपको कि पूर्व क्रम में क्या होगा, सेम दीपन पाचन कर देंगे अपन चूर्ण, फिर उसका अभ्यंतर स्नेहन करेंगे, जो स्नेहपान बताया था वमन में, फिर देन उसकी डाइट प्लान करेंगे। फिर बता रखा है कि जो इसमें देखो ये मैंने वमन में तो कितना बताया था, 1 डे का भी, उसको बोलते हैं अपने विश्राम काल, उसी में अपन ने क्या बताया था, अभ्यंग स्वेदन। लेकिन विरेचन में कितने दिन का विश्राम काल बोलते हैं, 3 डेज का, उसी में अपन क्या करेंगे, अभ्यंग स्वेदन कराएंगे और उसकी डाइट का भी फॉलो करेंगे, किसको किस तरीके की उस टाइम पे भी डाइट लेनी है। डाइट फॉलो अपन हमेशा स्नेहपान की उसी टाइम से करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बताते हैं कि जो मॉर्निंग में अपन जो विरेचन करवाएंगे, अब हमेशा ध्यान रखना, ये एक पॉइंट बताते हैं कि जो वमन होता है वो प्रातः काल करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह के सुबह अपने कफ बढ़ा हुआ रहता है, और जो विरेचन होता है वो कब होता है, मध्य काल में। क्योंकि विरेचन कौन से दोष के लिए करवाया जाता है, पित्त दोष के लिए, ठीक है। तो विरेचन बेस्ट कब होगा, मध्य काल में 10 से 11 बजे के लगभग। तो उसमें अपन विरेचन के दिन करेंगे कि इसको क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, या कौन सी औषधि देनी, उसका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताऊंगी। फिर विरेचन जो मतलब कल के रूम में देना है, या जो पेशेंट है सुकुमार उसको मतलब क्वाथ के रूम में लेना पसंद करेगा या फिर चूर्ण के रूम में लेना, उसके अकॉर्डिंग उसकी परीक्षा करके देखेंगे। उसकी डोज विरेचन मतलब जो बच्चा है, या फिर बच्चे में तो चलो वैसे नहीं कराते, जैसे उसकी वर्ध अवस्था है या फिर उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी मात्रा भी देखेंगे, उसकी कोस्ट के अकॉर्डिंग भी, मतलब वो जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ भी दोष है वो अगर अक्षिक मात्रा में, उसकी डोज की मात्रा ज्यादा भी बढ़ा देंगे। फिर बता रहे कि जो विरेचन कर्म उसके अपन क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि जैसे अपने विरेचन देते ऐसे नहीं कि उसको भेज दे कि घर से, उसको अपने पेशेंट को अपन उसके ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कितने वेग आए हैं या नहीं आए। फिर अपन उसका देखेंगे सम्यक योग के लक्षण, कि प्रॉपर विरेचन हुआ या नहीं हुआ। अयोग के लक्षण पढ़ेंगे और अति योग के लक्षण पढ़ेंगे। तो विरेचन में भी सुनने, जैसे मैंने आपको वमन में वेग बताए थे 4, 6, 8 होते हैं, इसी में भी जो मैंने बताया ना टाइप ऑफ शुद्धि में देखो हीन, मध्यम और परवर। तो इसी में क्या होता है, इसमें परवर में 30 वेग, मध्य में 20 वेग और हीन में 10 वेग। अब मैं इसलिए पता चल जाता है कि जैसे अगर पेशेंट के 10 वेग आए तो कितने हो गए, हीन में चला गया। अगर 20 वेग आए तो मध्य में, और 30 वेग आए तो वो परवर में चला गया। इसके अकॉर्डिंग भी देखो इन्होंने बता रखा है कि जो अपन लास्ट में पढ़े थे संसर्जन क्रम, इस संसर्जन क्रम के अकॉर्डिंग अपन इसको बता देंगे कि कितने दिन पेया देनी है, विलेपी देनी है, यूज मास्क देना है। देन इसके की जो अगर विरेचन करवाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी तो हो सकती है, अगर अपने पोस्ट और अग्नि की प्रॉपर ढंग से परीक्षा नहीं करी तो उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। उसके बाद उसके मैनेजमेंट, उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगी। अब इन्होंने इसकी शुद्धि के बारे में बताने के बाद इन्होंने देखो ये बता रहे कि जैसे विरेचन है उसके मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग, आयुर्वेद मॉडर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगी। फिर तक परिहार विषय वही वापिस जो वमन में मैंने बताया था, संसर्जन क्रम हुई। फिर बता रहे विरेचन की कार्मिकता, मोड ऑफ एक्शन। तो वमन के जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो वमन दलियों के जो गुणक्रम है उष्ण, तीक्ष्ण, वैवाही, विकासी वगैरह उसके अकॉर्डिंग, और अपन मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी इसमें पढ़ेंगे। फिर चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर है बस्ती कर्मा। सिर्फ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बस्ती। अब देखो मैंने पहले आपको बताया था कट्टी बस्ती, जालमू बस्ती, ये किस में जाते थे, स्वेदन में, ठीक है। अब आता है ये बस्ती। बस्ती के अपन क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन हो गया, एटिमोलॉजी हो गया, और बस्ती की जैसे अर्ध चिकित्सा बोला है बस्ती को। बस्ती को अर्ध चिकित्सा क्यों बोला है, क्योंकि वहां के जो नानात्मक रोग होते हैं वो 80 होते हैं, इसीलिए जो 80 रोगों में बस्ती बेस्ट है वहां के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला है, अर्ध चिकित्सा। इसके बारे में अपन इसी मतलब ये हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए बस्ती कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ाऊंगी। जो बस्ती यंत्र है मतलब किस यंत्र का अपन प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जो बस्ती देते हैं ना उस यंत्र के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके की इसके दोष है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये इसको अपने एनिमा भी बोलते हैं, ठीक है, एनिमा। फिर उसका अपन अल्टरनेटिव बस्ती यंत्र का एनिमा मतलब कितने दोष है, बस्ती कूटक में भी कितने दोष है। फिर इसके बस्ती के अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप है, कर्म, काल और योग बस्ती, ठीक है। कर्म, काल, योग बस्ती में अपन इसको देखो 30, 15 और 8, ये वाघभट के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग 16 है। तो देखो कर्म, काल, योग बस्ती। कर्म बस्ती तो कितनी है, 16, काल है, कर्म बस्ती 30 है और काल 16 है, एंड योग बस्ती 8 है। तो ये अपन पेशेंट है जो उसके अकॉर्डिंग और डिजीज के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेंगे कि इसको योग बस्ती देनी है या काल बस्ती देनी है या कर्म बस्ती देनी है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नीरू बस्ती। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये तो है संख्या के अकॉर्डिंग बस्ती की, मतलब पेशेंट को कितने दिनों। अब ये है
मात्रा मतलब जो अपन औषधि लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नीरू बस्ती, नीरू का मतलब होता है जो निहरण करे, दोषों को बाहर निकाले, इसमें अपन क्वाथ का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सी है? नीरू बस्ती। तो उसमें अपन इसकी एटिमोलॉजी हो गए, सिनोनिम्स हो गए, इसकी डेफिनेशंस वगैरह हो गए, ये नीरू बस्ती के क्लासिफिकेशन वगैरह हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और किस किस को दे सकते हैं, इंडिकेशन हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नीरू बस्ती की जो डोज की मात्रा है वो पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एज के अकॉर्डिंग। जो नीरू बस्ती की मात्रा वो अपन एज के अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो नीरू बस्ती की जो द्रव्य उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नीरू बस्ती को किस तरीके से देते हैं, उसका प्रत्यागमन काल, नीरू बस्ती का प्रत्यागमन काल के बारे में पढ़ेंगे। वो होता है 1 मुहूर्त, मतलब 48 मिनट, ठीक है। उसके बारे में देखिए कि वे कब तक आए या नहीं आए, उसके बारे में देखिए। उसके नीरू बस्ती के सम्यक योग हो गया, अयोग हो गया, अतियोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नीरू बस्ती के देखो कॉम्प्लिकेशन हो सकते उसके बारे में। फिर देन उसके मैनेजमेंट के बारे में, किसके अकॉर्डिंग? आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद उसका परिहार विषय एंड काल, मतलब परिहार विषय कितने दिनों के बाद उसको करना है। ये होता है 2 गुना, बस्ती में कितना होता है? 2 गुना। वोमन विरेचन में तो मैंने क्या बोला आपको, वेको के अकॉर्डिंग होगा आपका परिहार, लेकिन बस्ती में होता है 2 गुना। तो 2 गुना मतलब जैसे मैंने आपको पीछे की स्लाइड में देखो ये बताया था कि बस्ती के टाइप कर्म, काल एंड योग बस्ती। अगर मैंने किसी पेशेंट को 8 दिन दी तो वो कितने हो जाएगा? 16 दिन का परिहार विषय हो जाएगा। काल बस्ती दी 16 दिन का तो 32 दिन का हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। सेकेंड टाइप आता है अन्वासन बस्ती, इसको बोलते हैं अपन तेल बस्ती भी बोल सकते हैं। इसमें अपन तेल का यूज करेंगे। नीरू बस्ती में अपन किसका यूज करा था? क्वाथ का यूज करा था। तो इसकी भी अपन एटिमोलॉजी पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस हो गई, क्लासिफिकेशंस वगैरह हो गए इनका। और मतलब ये अन्वासन बस्ती किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और किसमें इंडिकेटेड है, इसको बारे में पढ़ेंगे। और अन्वासन बस्ती देखो एज के अकॉर्डिंग अन्वासन बस्ती के अपन डोज भी पढ़ेंगे। फिर अन्वासन बस्ती में जो बस्ती के जो द्रव्य हैं, डाइट के बारे में पढ़ेंगे। अन्वासन बस्ती किस तरीके से देते हैं ये पढ़ेंगे। फिर जो अन्वासन बस्ती का क्या है? प्रत्यागमन काल। प्रत्यागमन काल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बता रखा है 3 याम। एक याम में होते हैं 3 घंटे। तो 3 से 9 घंटे, 9 घंटे तक वेट करते हैं अन्वासन बस्ती के आने का। नहीं भी आए तो फिर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होते। फिर भी 9 घंटे तक आनी है तो अच्छा स्वस्थ, मतलब प्रॉपर बस्ती कंप्लीट मानी जाएगी। उससे पहले आएगी तो मतलब दोषों का प्रॉपर शोधन नहीं हुआ है। उसके बाद अपन उसके सम्यक योग के बारे में पढ़ेंगे, अयोग, अतियोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ रखा है कि अन्वासन के कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हर एक प्रोसीजर के बाद कॉम्प्लिकेशन भी तो हो सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। उसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट किसके अकॉर्डिंग? आयुर्वेदा विद मॉडर्न के अकॉर्डिंग। फिर यही उसके बाद परिहार विषय काल, फिर बस्ती की कारमुकता, मोड ऑफ एक्शन। फिर इन बस्ती के जैसे कुछ और भी बस्ती हो, जैसे एरंडमुलादी बस्ती है, यापना बस्ती है, टिच्छा बस्ती, क्षीर बस्ती, छार बस्ती, ये जो कर्मीगन बस्ती है, तितक्षीर बस्ती है, इन सब के बारे में डिटेल से भी मैं आपको बस्ती वाले चैप्टर में बताऊंगी। नेक्स्ट है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये बस्ती यंत्र के बारे में बताऊंगी। क्योंकि वो एनिमा एनस के थ्रू देने वाला होता है, ये वेजाइना वगैरह या मूत्र मार्ग से देने वाली बस्ती है, ठीक है। इसका मैं अलग से आपको मतलब इसके में कौन सा बस्ती यंत्र यूज करते हैं, कितनी लंबाई का, उसके छिद्र की, उसके बारे में बताऊंगी। फिर उत्तर बस्ती में जो ड्रग वगैरह प्रिपरेशन करते हैं उसकी डोज वगैरह, इसके बारे में। देन इसमें क्या है, किस तरीके से मेल और फीमेल दोनों में देने का तरीका, उस पेशेंट में ऑब्जर्वेशन करने का, फिर पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन वगैरह, उसके मैनेजमेंट, मतलब उत्तर बस्ती के बारे में भी इसी चैप्टर बस्ती में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। 7 चैप्टर है नस्य। नस्य होता है जो औषध उसको नाक से देना। तो इसकी उत्पत्ति और डेफिनेशन, सिग्निफिकेशन और नस्य कर्म, इसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके नस्य जो द्रव्य उसके बारे में बताऊंगी। और देखो शिरोविरेचन कर्म, शिरोविरेचन गण हो गए, शिरोविरेचनोपक द्रव्य, महाकस है जो चरखने बताए थे उसके बारे में। फिर बता कि जो नस्य है वो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किसको दे सकते हैं किसको नहीं। नस्य ज्यादातर दिए जाता है ऊर्ध्व जतु, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में, जो क्लेविकल अपने बॉडी पार्ट की उससे ऊपर के रोगों में ज्यादातर नस्य बेस्ट होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर बताऊंगी कि नस्य की जो है वो डोज क्या है और उसके टाइप के, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग नस्य के टाइप 5 है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। फिर इसके जो मर्स है, प्रतिमन नस्य की जो मात्रा है वो प्रतिमन नस्य अपन दैनिक नित्य क्रम में दे सकते, इसकी मात्रा 2 दिन।
इसके बारे में डिटेल से बढ़ाऊंगी। फिर अवपीड़क हो गया, धूमपान हो गया, धूम नशे, इनके सम्यक योग के लक्षण, ये भी नशे में आपको मैं डिटेल से। फिर इस नशे के कॉम्प्लिकेशन हो गया, आयुर्वेद और मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसका मैं ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बताऊंगी। और नशे की कारणता, मोड ऑफ एक्शन, नशे की कारणता होगी, वमन विवेचन, इसकी सबके अपने अपने चैप्टर में डिटेल से बताऊंगी। फिर सम्यक योग के नशे के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट, फिर परिहार विषय हो गया इन सब का, नशे का भी। फिर आता है एक चैप्टर रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मतलब रक्त को बाहर निकालना डिजीज में। तो ये बता रखा कि रक्त मोक्षण की इसी में परिभाषा हो गई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके टाइप क्या है, कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में, इसके रूल्स किस में करते हैं, कौन सी ऋतुओं में करते हैं और किस पेशेंट में करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ये रक्त दृष्टि वालों में और पित्त वाले में करवाते हैं। फिर आता है इसमें टाइप के अकॉर्डिंग आता है फर्स्ट जलों का उच्चारण। जलों का मतलब जो एक लीच होती है उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टाइप है। देखो जलों का मतलब लीच है, ये किस में करवा सकते हैं, किस में नहीं करवा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इनके सम्यक लक्षण हो गया, इनके कॉम्प्लिकेशन वगैरह है, इनके मतलब जलों का से होने वाले इनके कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के बारे में आयुर्वेद और मॉडर्न के अकॉर्डिंग डिटेल से बताऊंगी। देखो परछान हो गया टाइप, शिरावेदन हो गया, इन सब का भी टाइप का वर्णन भी मैं रक्त मोक्षण में करवाऊंगी। फिर ये बता रखा है कि जो शिरावेदन है और परछान जो जलों का उच्चारण है ये अलग अलग है। जलों का उच्चारण है ये हो गया किसमें, शस्त्रकृत में, और जो परछान और शिरा ये किसमें चला जाएगा, शस्त्रकृत में चला जाएगा। तो ये जो डिटेल से वर्णन इसी चैप्टर में करूंगी। 9 चैप्टर में आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की फिर इसी में अपन डेफिनेशन बताएंगे फिजियोथेरेपी क्या होता है, इसकी यूटिलिटी, इसके इम्पोर्टेंस क्या हो जाते हैं। तो कुछ एक ही पॉइंट आते हैं अपने पंचकर्मा सिलेबस में इसके, जैसे स्टैटिक एक्सरसाइज वगैरह हो गई, इंफ्रारेड होगी, शॉर्ट वेव डायथर्मी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी होगी, वेक्स बाथ थेरेपी होगी, अल्ट्रासोनिक, मतलब कुछ ही की डिटेल से फिजियोथेरेपी नहीं पढ़ेंगे अपन, कुछ एक टॉपिक होंगे इसी के बारे में अपन फिजियोथेरेपी में पढ़ेंगे। तो अपने टोटल पंचकर्मा में 9 चैप्टर है, जिसमें से अपन फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हो गया, वमन हो गया, सनेन हो गया, स्वेदन हो गया, वमन विरेचन, नस्य और बस्ती एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।